दोस्तों, आज फिर आई हूँ आपके दिलों पर दस्तक देने, मन के कई रंग श्रृंखला की 9वीं कड़ी के साथ। आज जब कोरोना वायरस ने दुनिया के लगभग 184 देशों में कहर ढा रखा है और आप सब लॉकडाउन में हैं, रोज जाने किस किस तरह के ख्याल मन में आते होंगे, जाने कितने मैसेजेस आते होंगे सोशल मीडिया पर, कुछ ज्ञान के, कुछ हंसी मजाक के, है ना। हमारे पास भी एक मैसेज आया, ज्ञान से भरपूर। लिखा था, बाहर नहीं जा सकते हो तो अपने अंदर जाइए। अब मेरा भतीजा जो बहुत छोटा है पूछने लगा, बुआ अपने अंदर कैसे जाऊं। उसने मेरी पिछली वीडियो देखकर भी पूछा था कि ये खुद को जानने का क्या मतलब है। अब भला मेरे जैसा ज्ञानी व्यक्ति कोई भी ज्ञान देने का मौका छोड़ दे, भला ऐसा संभव है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसके साथ साथ आपको भी अपने अंदर जाने या खुद को पहचानने की राम बाण विधि बता देती हूँ। और वो विधि है मेडिटेशन। तो सावधान हो जाइए, आज मैं आपको अपना मेडिटेशन का मज़ेदार अनुभव बताने जा रही हूँ। मेडिटेशन एक ऐसा ट्रेंड है जो आजकल लगभग हर युवा, प्रौढ़, वृद्ध सभी की जुबान पर है। नहीं जानती कि ये चेतना की कोई नई लहर है या इंटरनेट की वजह से उपलब्ध ढेरों जानकारी का परिणाम। पर खैर जो भी हो, हमने सोचा कि चलो अब हम भी मेडिटेशन करके देखेंगे। मेडिटेशन पर दसियों किताबें पढ़ी, सैकड़ों यूट्यूब वीडियो देखे, अनगिनत रातों को जाग जाग कर नेट सर्फिंग की और कुछ ऐसे लोगों से बातचीत भी की जिन्हें मेडिटेशन का अभ्यास भी था और अनुभव भी। फिर एक दिन किसी ने तंज किया कि सिर्फ पढ़ते लिखते रहने से कुछ नहीं होगा, अब शुरू तो करो। हमें बात कुछ चुभी, कुछ जची। सो अगले दिन हम सुबह तड़के लगभग 8 बजे उठ गए और जैसा जैसा सीखा था उस हिसाब से सुखासन यानी आलथी पालथी मारकर बैठ गए एक शांत कमरे में। इस वक्त तक बाहर धूप खिल चुकी थी, सो पर्दा डाल दिया। चिड़ियों की जगह कौओं की काई काई से वातावरण गुंजायमान था, सो उसी में मधुरता ढूंढने का सफल प्रयास किया। और चूंकि सब परिवारजन जाग चुके थे, तो सबको बोल दिया कि कोई हमें डिस्टर्ब न करे, हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं। अब हम अकेले थे, बस अपने साथ। तो हमने शुरू किया कुछ गहरी सांसें लेना, क्योंकि पढ़ा था कि शुरू शुरू में 5-6 गहरी सांसें और वो भी गिनकर लेने से मन एकाग्र होता है। 5वीं या छठी सांस पूरी होते ही अंदर से आवाज आई, सुन, याद है कल रात जो सहेली मिली थी, वो बता रही थी कि च्यवनप्राश में कितना घी और चीनी होती है। इतना घी और चीनी सेहत के लिए अच्छा नहीं। ओहो, अच्छा, तभी मैं कहूँ कि मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। पर अब इसे बंद भी तो नहीं कर सकती। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। हमने भीतर ही भीतर कहा, नहीं नहीं, ये सब बाद में, अभी मेडिटेशन पर ध्यान दो। फिर शुरू किया गहरी सांस लेना। 1, 2, 3, 4, 5। तभी फिर वही अंदर की आवाज, डॉक्टर से मिलना है अगले हफ्ते, उससे क्या सवाल पूछने हैं उनकी लिस्ट बनानी होगी, वरना फिर भूल जाती हूँ और बाद में सोचती रहती हूँ कि ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। बाएं आंखों के दाएं तरफ की सफेदी, दाएं पैर की सबसे छोटी उंगली का नीला नाखून, बाएं हथेली की जीवन रेखा वाले भाग का पीलापन। हमने फिर कहा, बस बस, रुको रुको। हाँ, रुकने से ध्यान आया, जब मैं इस देश में आई थी ना, तब यहाँ के लोगों के अनुशासन से मैं कितनी प्रभावित हुई थी। ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर चाहे पूरा सुनसान ही क्यों ना हो, तब भी ये लोग रुककर ग्रीन सिग्नल होने का इंतजार करते थे। 25 सालों में यहाँ भी कुछ परिवर्तन तो आया है क्या? 25 साल? बाप रे, कितना वक्त गुजर गया, पता ही नहीं लगा। अब तो 2-4 बाल भी सफेद होने लगे हैं। सफेद बालों को रोकने में भी च्यवनप्राश बहुत लाभदायक है। पर घी और चीनी,
हम बोले ये चिंता बाद में, अभी मेडिटेशन पर ध्यान दो ना। चलो गहरी सांस लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से याद आया, मेरे बड़े भाई का जन्मदिन 6 जून और मेरा 5 जून। क्या संयोग है ना। जीवन तो संयोगों से भरा पड़ा है। हमें इन संयोगों का भरपूर आनंद लेना चाहिए। संयोग ही क्यों, हमें तो जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ। बच्चे, बच्चों की तो बात मत करो। बाप रे, कितना शोर मचाते हैं। मुझे मेडिटेशन भी नहीं करने देते। अरे मेडिटेशन पर ध्यान दो, चलो गहरी सांसें लो। 1, 2, 3, 4, 5। पता है 5 मेरा लकी नंबर है। वैसे मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती, ये सब बस अंधविश्वास है। मुझे तो हर चीज़ का प्रमाण चाहिए होता है। लेकिन ये भी सही है कि जब भी बोर्ड की परीक्षा में मेरे रोल नंबर का आखिरी अंक 5 होता था, तो मैं हमेशा टॉप करती थी। और कुछ 5 से कुछ और याद आ रहा है क्या? कुछ भी याद नहीं आ रहा। लगता है अब याददाश्त कमज़ोर हो गई है। याददाश्त के लिए भी च्यवनप्राश बहुत अच्छा होता है। पर घी और चीनी, हमने फिर खुद को समझाया कि नहीं नहीं, ये सब बाद में सोचेंगे। अभी मेडिटेशन पर ध्यान देते हैं। गहरी सांस लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम सब 6 बहन भाई हैं। अच्छा लगता है ना बड़े परिवार का हिस्सा होना। कितना मजा आता था जब हम सब बहन भाई मिलकर खेलते थे। कितना प्यारा परिवार, कितने प्यारे मम्मी पापा। पर मेरे पापा बहुत कठोर अनुशासन वाले थे, खासकर स्वास्थ्य के मामले में। मैदे की ब्रेड, रिफाइंड तेल और कोई भी ऐसी चीज जो पौष्टिक ना हो, वो खाने की हमें बिल्कुल अनुमति नहीं थी। हमारे घर में सारा खाना सिर्फ शुद्ध देसी घी में बनता था। घी से याद आया, मेरी सहेली ने कहा था कि च्यवनप्राश में बहुत घी और चीनी होता है। अरे यार, अभी च्यवनप्राश की कोई बात नहीं, अभी सिर्फ मेडिटेशन पर ध्यान देना है। गहरी सांस लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखा, हो रहा है ना। पता था, मेरी याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है। मेरे माता पिता को इस बात को लेकर बहुत गर्व महसूस होता था। और याद है कैसे रात को आधी नींद में भी दूरदर्शन के कवि सम्मेलन पर सुनी हुई कविता मुझे सुबह पूरी याद होती थी। क्या याददाश्त थी। क्योंकि मेरे पापा हम सब बच्चों को हर रोज सुबह दूध के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश जरूर खिलाते थे। उन दिनों तो हम घी और चीनी की परवाह भी नहीं करते थे। पर अब हमने अपने मन को घुड़का। क्या है, हर रोज कोई ना कोई एक चीज लेकर अटक जाते हो। आज च्यवनप्राश है, कल कुछ और था। पर फिर तभी ध्यान आया कि किताब में लिखा था, यदि मन बार बार इधर उधर भटके तो उसे गुस्सा होकर नहीं, बल्कि प्यार से वापस सांस की तरफ ले आए। तो हमने फिर गहरी सांस लेनी शुरू की और अपने मन से कहा, प्यारे मन, कृपया थोड़ी देर के लिए च्यवनप्राश के बारे में सोचना बंद कर दो। माना इसमें बहुत घी और चीनी है, पर इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में सोचेंगे। और वो सहेली ये भी तो कह रही थी ना कि आजकल शुगर पेशेंट्स के लिए बिना चीनी वाला च्यवनप्राश मिलने लग गया है। तो बस ठीक है, समस्या खत्म, अब मेडिटेशन पर ध्यान दो ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पर इससे तो एक ही समस्या खत्म होती है ना, चीनी की। घी का क्या करेंगे? हम्म, कुछ नया सोचना पड़ेगा। ऑलिव ऑयल। वाह, क्या आइडिया है।
ये तो च्यवनप्राश बनाने वाली कंपनी को लिखना पड़ेगा। हो सकता है इस पर मैं ही एक पेटेंट लिख दूं। वो जो अश्वगंधा पर काम करने वाले मेरे दोस्त हैं ना, पेटेंट लिखने के बारे में उनसे सलाह मशवरा करती हूँ। उन्हें तो इस काम का बहुत अंदाजा है ना। पर एक मिनट, जरा एक मिनट रुको। घी तो आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत प्रयोग होता है। आयुर्वेद का मानना है कि घी तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में वो लेख भी तो छपा था कि कैसे पश्चिमी देशों में घी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ रही है और वहाँ के लोग इसकी पौष्टिकता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। उसमें ये भी तो लिखा था कि हर बार अपनी रसोई में घी के डिब्बे पर नजर जाने पर अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। तो तो क्या? तो ये कि समस्या खत्म। घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और बिना चीनी का च्यवनप्राश बाजार में पहले से ही उपलब्ध है। इसलिए मेरे मन, आप कृपया मेडिटेशन पर ध्यान लगाओ। तभी ट्रिन ट्रिन ट्रिन, टाइमर बज गया। मेडिटेशन का टाइम खत्म, नाश्ते का टाइम शुरू। दूध के साथ च्यवनप्राश। जरूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा मेडिटेशन का ये अनुभव। और आप भी मेडिटेशन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हम भी तो सुने आपके मन की कारस्तानियां और कहानियां। चलिए अब विदा लेती हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने रचनात्मक सुझाव देते रहिए। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक मन के कई रंगों के संग हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, सायोनारा।